Good morning, dear children. Welcome to the channel Physics by Vikas Zen. We are discussing the part electrical capacitance. In the previous video, हमने क्या क्या डिस्कस किया था? About the dielectric, about the insulator, about the types of dielectric, polarization density, electrical susceptibility. याद है आपको? और आप एक होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन भी दिया था. क्लियर है? नाउ एक मजेदार टॉपिक आज डिस्कस करते हैं अपन. सेम थिंग्स है, नोटबुक ओपन कर लो, पेन ले लो साथ में, अपना माइंड बस यहाँ कंसर्न रखना. 10-11 मिनट का वीडियो है, उसे प्रॉपरली देखना, एक एक टॉपिक अच्छे से समझना. ठीक है? नाउ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. कैपेसिटेंस का मतलब बेटा कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज. कितनी उसकी कितनी कैपेसिटी है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज. क्या मतलब इसका? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. यहाँ तक कोई डाउट आपको? नाउ हम सब जानते हैं बेटा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. अगर किसी कंडक्टर की साइज को आपने कांस्टेंट कर रखा है, मतलब आर कांस्टेंट है, के ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आपका पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर डिपेंड कर रहा है. जितना चार्ज आप इंक्रीज करोगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज होगा. चार्ज अगर कम करोगे तो पोटेंशियल कम होगा. इसका मतलब दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. टू रिमूव दैट प्रोपोर्शनल साइन वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कैपिटल सी. और कैपिटल सी क्या है बेटा? यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. क्या है कैपिटल सी? यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. Q is equal to CV, or I can write C is equal to Q upon V. Yes or no? Now, अब हम बात करते हैं यूनिट की. यूनिट we can write capacitance is equal to charge upon potential. Charge upon potential. Charge यूनिट कूलम, पोटेंशियल की वोल्ट. In the symbolic form, कूलम का सिंबल C, वोल्ट का सिंबल V. कूलम अपॉन वोल्ट. यहाँ तक कोई डाउट? नो. The SI unit of capacitance is farad. The SI unit of capacitance is farad. Spelling F-A-R-A-D. Represent किससे करोगे बेटा? Symbol by the capital F. So Faraday is equal to क्या आ गया? Coulomb upon volt. एक चीज याद दिलाता हूँ आपको, I is equal to Q upon T. ये फॉर्मूला आपको पता होगा. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट ऐसा यूनिट होती है एम्पियर. इसको आप क्या लिख सकते हो? कूलम अपॉन सेकेंड. वैसे बेटा मैंने यहाँ लिखा है, सो नो नीड टू कंफ्यूज हियर. अगर आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, अगर आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट है और कूलम चार्ज 1 कूलम है, अगर आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, चार्ज 1 कूलम है, तब कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा? 1 फैराड. कितना होगा? 1 फैराड. इट इज द लार्जेस्ट यूनिट. मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब पता लगेगा आपको. इट इज द लार्जेस्ट यूनिट. इसीलिए हम स्मॉल यूनिट्स यूज करते हैं. मिली फैराड 10 टू द पावर -3 फैराड, माइक्रो फैराड 10 टू द पावर -6 फैराड, नैनो फैराड 10 टू द पावर -9 फैराड, पिको फैराड 10 टू द पावर -12 फैराड. यहाँ तक कोई डाउट है? सबसे पहले हमने बात की कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का जिक्र किया. चार्ज और पोटेंशियल में कैसा रिलेशन है? फॉर्मूला आया बहुत सिंपल सा, Q इज इक्वल टू CV. यहाँ से यूनिट का जिक्र किया हमने. ये आपके स्मॉलर यूनिट्स है, ये आपके लार्जर यूनिट्स है. बताऊंगा कैसे. डायमेंशन. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन V. अब आपको बेटा डायमेंशन की नॉलेज होनी चाहिए. चार्ज की डायमेंशन A1 T1. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो W अपॉन Q. W की डायमेंशन क्या है? M1 L2 T-2. और चार्ज की डायमेंशन A1 T1. जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, M1 एज इट इज, L2 as it is, T-3, A-1. Now ये V की डायमेंशन मैंने यहाँ पुट की, ये चार्ज की डायमेंशन. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो आपको मिलेगा M-1, L-2, T4A2. आपको डायमेंशन और यूनिट्स रखने की जरूरत नहीं है. आया समझ में? टेक ए स्क्रीनशॉट. नो बेटा नेक्स्ट टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे.
कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जस्ट कंसर्न ऑन माई वर्ड्स एज इट इज नोटबुक में राइट करते रहना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। व्हाट एक्चुअली यू हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अगर आपको पोटेंशियल पता है ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, ड्यू टू स्फीयर, तो आपको पता होना चाहिए, ये डेरिवेशन किया हुआ है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जिसको पता नहीं है प्लीज रीड एंड लर्न अबाउट दैट। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या बेटा, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। अब कुछ भी नहीं करना, इस V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, you will get the answer. C is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. Q से Q cancel, this will go upside. So C is equal to क्या आ गया बेटा, 4 pi epsilon naught R. Any doubt here? This is the capacitance of a spherical conductor. अभी क्वेश्चन है, is it possible to have the capacitance 1 farad? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कैपेसिटेंस 1 फैराड हो सकती है? कैलकुलेट करो, आपको एक बहुत अजीब सा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। देखो कैसे, मैंने क्या बोला बेटा कि कैपेसिटेंस कितनी है आपकी, 1 फैराड। पुट करो यहाँ पे, तो R की वैल्यू कैलकुलेट करो, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। देखते हैं कैसे। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो R इज इक्वल टू C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, K, सो KC, और K क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड। सो रेडियस आ रही है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। मतलब बेटा 1 फैराड कैपेसिटेंस की जो रेडियस है कंडक्टर की, वो इतनी है, अर्थ के रेडियस से भी ज्यादा। क्या पॉसिबल है? इसीलिए हमने क्या कहा कि जो फैराड है वो कैपेसिटेंस की लार्जेस्ट यूनिट है। इसीलिए हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। आर यू गेटिंग इट? पता है क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, क्या आप 1 फैराड कैपेसिटेंस को आप अपने घर की अलमीरा में रख सकते हो? कैसे रखोगे? उसकी साइज कितनी आ रही है, अर्थ की रेडियस से भी ज्यादा। तो आपका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ आपको कि ये 2 मार्कर्स है मेरे पास। आई हैव 2 मार्कर्स। ऑन द फर्स्ट मार्कर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ऑन द सेकंड मार्कर देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। एक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q। एक पे चार्ज कितना है, माइनस Q। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, लेकिन दोनों का नेचर ऑपोजिट है। दोनों का नेचर ऑपोजिट है। अगर एक पे प्लस है, दूसरे पे माइनस है, और दोनों कंडक्टर्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसी अरेंजमेंट को, इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, कैपेसिटर्स। अब डेफिनेशन पढ़ो। एक अरेंजमेंट है 2 कंडक्टर्स का। कितने कंडक्टर्स यहाँ पे, 2, हैविंग चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो प्लस माइनस हटा दो, दोनों पे चार्जेस क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट इन नेचर। अगर एक पे प्लस होगा, दूसरे पे क्या होगा, माइनस, एंड दोनों सेपरेटेड है बाय द स्मॉल डिस्टेंस d। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसे, कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा, तुम्हें याद है रेजिस्टेंस का सिंबल, भूले तो नहीं होंगे क्या? दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसे ही ये जो सिंबल है बेटा, दैट इज फॉर द फिक्स कैपेसिटेंस। तो कहीं आपको ऐसा दिख जाए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर? किसी कंडक्टर पे जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं है, किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के, जो भी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
Q is directly proportional to V. सेम कॉन्सेप्ट है जो अर्लियर टॉपिक में हमने डिस्कस किया था. इसको हटाओ क्या लगाओगे C. बस यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा. C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. और वहां क्या कहा था मैंने? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. यहाँ तक कोई डाउट है आपको? दोबारा देखो बेटा. कैपेसिटर दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है. एक पे चार्ज होगा प्लस Q, दूसरे पे चार्ज क्या होगा? माइनस Q. दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है. इसे क्या कहा? कैपेसिटर. ये रिप्रेजेंटेशन है फिक्स्ड कैपेसिटेंस का, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके वेरिएबल कैपेसिटेंस का. ओके, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट. बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर. सो आर यू रेडी फॉर दैट? चलो देखो. कितनी प्लेट्स है? दो प्लेट्स है. आपकी फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और सेकंड प्लेट पे कोई चार्ज नहीं. इसका मतलब ये कैसी है? अनचार्ज्ड. ये आप में से किस किस को पता है? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो कहने का मतलब समझ जाओ तो ये प्लस सिग्मा इस प्लेट में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट. और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल. तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. देखो, प्लस सिग्मा, इस पे कौन सा चार्ज एक्वायर होगा बेटा? माइनस. और इस पे प्लस. यहाँ पे माइनस सिग्मा और यहाँ पे प्लस सिग्मा. कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नाउ नेक्स्ट, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल. गॉट इट? बेटा हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज में कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ? कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होगा? द पोटेंशियल डिक्रीज होगा. इस बात को मानते हो आप? पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज. और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज. तो देखो, ये जो नया चार्ज आया नेगेटिव, ये पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा. ठीक है, अगर पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज. तो डाउट ही नहीं है. लेकिन ये वाला जो प्लस है, ये पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज. ये तो प्रॉब्लम हो गई. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि जो ये वाली सरफेस है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो. तो जो ये वाला चार्ज है प्लस सिग्मा, ये कहां चला जाएगा? आपके ग्राउंड के अंदर. अब ओनली कौन सा चार्ज रह गया यहाँ पे? माइनस सिग्मा. और ये क्या करेगा? पोटेंशियल को कम करना चाहेगा. अगर आपके पोटेंशियल को कम करना चाहेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स. कुछ दिखा बोर्ड पे? एक पे चार्ज है प्लस सिग्मा, एक पे चार्ज है माइनस सिग्मा, और दोनों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी. कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स है, मैग्नीट्यूड इक्वल है. यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा. क्या नेचर अपोजिट है? एक पे प्लस, दूसरे पे माइनस है. ये बन गया आपका कैपेसिटर. एनी डाउट हियर? अगेन सेम थिंग्स रिपीट कर रहा हूँ. वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू आपका. कोई भी डाउट आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 8963094811. किसी भी तरह का कोई डाउट आता है. क्लियर? नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बहुत मज़ेदार डेरिवेशंस है. ओके, थैंक यू.